नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं गणित शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की, या राजस्थान में जो टीचर के लिए मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी, या एमपी टेट या अदर कोई भी टेट की आप तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हों, जिसमें कि गणित और पर्यावरण अध्ययन आपका सब्जेक्ट होता है, या लेवल 2 से गणित एवं विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को समय निकाल कर ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखने के लिए आप चैनल से जुड़ें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो सुनो और समझो। देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, खेल विधि, प्रयोगशाला विधि या खोज विधि? तो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर जो आधारित शिक्षण विधि है वह है प्रदर्शन विधि। ध्यान रखिएगा, ये है प्रदर्शन विधि। दूसरा प्रश्न है, जब एक छात्र गणित की समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? जब एक छात्र गणित की समस्याओं को स्वयं ही हल करने लग रहा है तो वह गणित की कौन से शिक्षण उद्देश्य की कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ज्ञान का, ज्ञानोप्रयोग का, रुचि का या अभिप्रेरणा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानोप्रयोग का, क्योंकि जो ज्ञान है उसके पास उसका वह प्रयोग कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की इसका सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? देखिए इसमें पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए प्रश्न का उत्तर जो है वो शिक्षण के स्तर के हिसाब से बदल जाता है। अगर प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता तो उसका आंसर कुछ और होता, लेकिन यह उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो इसका आंसर अलग होगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक, मानसिक, धार्मिक या भौतिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक रूप में है। और जबकि प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता तो उसका सही आंसर होता मानसिक। प्रश्न नंबर 4 है, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, प्रयोगों, उदाहरणों का प्रयोग करके भली भांति नियम निकाले जाते हैं? मतलब किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, जो बालक या व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव करता है, प्रयोग करता है, उदाहरण देता है, इसका प्रयोग करके कौन से नियम बनाए जाते हैं? जो ये किस विधि में होता है? आगमन विधि, प्रयोग विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि? तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। देखिए हम सभी जानते हैं कि उदाहरण से नियम की और कौन सी विधि? आगमन विधि। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन वो सिर्फ उनकी भाषा, उनका बोलने का तरीका चेंज कर देता है, जिससे कि छात्र जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न अलग से नहीं आते, प्रश्न वही आते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जामिनर हम लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी जो है भाषा को चेंज कर देता है, और जिससे कि लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की टफ हो जाती है तो हमें लगता है कि प्रश्न कितना टफ आया हुआ है। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत एवं कमजोरी का आकलन हेतु किया जाता है, वह कौन सा मूल्यांकन है जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत एवं कमजोरी का आकलन हेतु किया जाता है? निदानात्मक, निर्माणात्मक, सत्रीय या संकलनात्मक? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, छात्रों की ताकत एवं कमजोरी का जो आकलन किया जाता है वह होता है निदानात्मक मूल्यांकन। मतलब छात्र की कमजोरी और ताकत का जब पता लगाया जाता है कि छात्र किस विषय में या कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पे सही है और कहाँ पे वह कमज़ोर है, तो ये कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 6 है, गणित की पाठचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है। गणित की अगर पाठचर्या का निर्माण किया जाए तो मुख्य सिद्धांत क्या होगा? तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या जटिलता से सरलता का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगिता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? प्रस्तावना, अनुदेश, मूल्यांकन या उद्देश्य? तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे आखिरी चरण होता है मूल्यांकन, मतलब बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है। निगमन विधि का मार्ग है, निगमन विधि का मार्ग क्या है? शोध का, अनुकरण का, तीव्रता का या खोज का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि किससे होती है? नियम से उदाहरण की ओर होती है। और नियम का हम क्या करते हैं? नियम की नकल करते हैं, तो मतलब नियम का अनुकरण का। प्रश्न नंबर 9 है, छात्रों में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। छात्रों में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है अंकगणित के शिक्षण से, बीजगणित के शिक्षण से, रेखागणित के शिक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है रेखागणित के शिक्षण से। बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है समीकरण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि या प्रायोगिक विधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजगणित के शिक्षण की विधि होगी, ये है समीकरण विधि। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आप ज्यामिति पढ़ा रहे हो, बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टीचर को किस विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि, ध्यान रखिएगा। और विश्लेषण वह विधि होती है जो किसी इकाई को उसके कई पार्ट्स में, कई भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, विश्लेषण विधि का गुण है, विश्लेषण विधि का गुण है छात्रों की अन्वेषक करने की क्षमता का विकास होता है, तो ये सही है। निर्णय शक्ति, विचार शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, और उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए विश्लेषण विधि का गुण क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, किस विधि के द्वारा बालक की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियाँ विकसित होती हैं? शारीरिक शक्तियाँ, शारीरिक क्षमताएं होगा यहाँ पे, क्षमताएं किस में विकसित की जाती हैं? खेल विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, समस्या समाधान विधि में? तो देखिए, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, अब तीनों आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल विधि में। खेल के द्वारा ही बच्चा सामाजिक भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। प्रश्न नंबर 14 है, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, गणित के नियम और जो निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कई बार क्या होता है कि हम जो प्रश्नों का जो लेवल होता है वो इतना टफ नहीं आता है, लेकिन हम आसान प्रश्न छोड़ के उसको, आसान प्रश्न समझ के उसको छोड़ देते हैं, और जब एग्ज़ाम में वही प्रश्न आता है और उसके जो ये इसके ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शनों को पढ़ के हम उसका आंसर गलत दे देते हैं। इसलिए आसान प्रश्न को भी कभी आसान समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भी हमेशा एक बार पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है, गणित में सर्वप्रथम हासिल का संप्रत्यय किसने दिया था? हासिल जो लगाते हैं हम गणित में, उसका संप्रत्यय किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने, भास्कर ने, आर्यभट्ट ने या श्रीधर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिया था श्रीधर ने। वह उद्देश्य जिसे शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाते हैं? वह उद्देश्य जिसे शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। प्रश्न नंबर 17 है, सम और विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? मतलब सम और विषम संख्याओं को बच्चा सारणीबद्ध, मतलब डिफरेंस कर रहा है, उनको अलग अलग कर रहा है, उनकी सारणी चार्ट बना रहा है, तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? व्यक्तित्व की, ज्ञानोप्रयोग की, कौशल की या अवबोध की? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, वह कर रहा है कौशल की पूर्ति।
ये नेत्रहीन है। ये नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेल लिपि हम सभी जानते हैं कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए होती है, लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया था? लुई ब्रेल ने, रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेडरिक ब्रेल ने या जेम्स ब्रेल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था लुई ब्रेल ने। प्रश्न नंबर 19 है, गणितीय निष्कर्ष सार्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं, यह परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, यह सबके विचारों को आदर करते हैं या उपरोक्त सभी? तो गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं, क्योंकि गणितीय एक कैसा विषय है? एक तार्किक विषय है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है ज्ञान, बोध, बुद्धि या प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, इसका अंग नहीं है बुद्धि, क्योंकि ब्लूम ने बुद्धि नामक कोई तत्व ही नहीं माना है। ब्लूम ने कहा है कि बुद्धि जैसा कोई तत्व नहीं होता। तो शिक्षण के उद्देश्य पूछा जाए किसने दिए हैं, तो ये भी BS ब्लूम ने ही दिए हैं, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? हॉगबेन का, रॉजर बेकन का, जॉन लॉक का या डटन का? तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा दी है हॉगबेन ने, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछी गई है एग्जाम में। 22 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें यह देखा जाए कि शिक्षण हेतु अपनाई गई विधियाँ, पाठ्यक्रम से संबंधित विधियाँ, बालक के व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित विधियाँ या उपरोक्त सभी? तो अच्छी मूल्यांकन वह विधि है साथियों जिसमें बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है और कौन सी विधियाँ अपनाई गई हैं, यह देखा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य, प्राय उद्देश्य या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि पाठ प्रस्तुति योजना भी पाठ योजना का भाग होता है और प्राय उद्देश्य भी इसका भाग होते हैं। जो नहीं होता है, इस प्रश्न में पूछा गया है नहीं होता है, तो वो होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को? तो रेखागणित में इन तीनों को ही स्थान दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आज का आखिरी प्रश्न है, गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या विद्यालय की आधारशिला? तो साथियों, ब्लूप्रिंट वह होता है जब प्रश्न पत्र बनाने से पहले, परीक्षा से पहले, जो उसका जो अध्यापक शिक्षक जो होते हैं वो उसका रफली ड्राफ्ट जो तैयार करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तो साथियों, ये थे आज की वीडियो में गणित शिक्षण विधियों के प्रश्न। ये आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर करते हैं दूसरों को, आप लोग लाइक करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छा मैटर लेके आ सकूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। ऐसे ही शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।